क्योंकि फलस्तीन का कोई मुद्दा नहीं था, बांग्लादेश का मुद्दा। उनको समझ में आया, अरे ये तो हिंदू गड़बड़ हो जाएंगे, तो वो लेकर के आगे कह रही है उनकी इच्छा है क्या पहने क्या ना पहने। लेकिन राजनीति में संकेतों का बहुत महत्व होता है, और यही संकेत हैं। ये तय है कि राहुल गांधी ने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया होगा कि जवानी में आकर के धक्का दिया होगा, लेकिन उनकी एक सक्रियता से, जैसे कल उत्तेजना से अमित शाह का भाषण हुआ था, वैसे ही आज राहुल गांधी को भी लग गया होगा थोड़ा बहुत। तो ये सब बहुत साफ दिख रहा है। इसमें देश की जनता पिस रही है, इसमें हमारा पैसा जा रहा है, हम टैक्स पेयर हैं, हम बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, और हमारा पैसे से जब ये जाता है और तब ये नाटक नौटंकी ये लोग करते हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया लोकतंत्र है। जब कार्यकर्ता पिटते हैं तब समझ में आता है, अब जब नेता पिट रहे हैं तब दूसरी बात समझ में आ रही है। तो ये होना कहीं पे भी नहीं चाहिए, क्यों हर जगह हो। और रही बात लोकतंत्र के मंदिर वगैरह की, तो काहे का लोकतंत्र का मंदिर, सब लोग अपने हित साधने में ज्यादा लगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें कम से कम इन नेताओं को ये सार्वजनिक रूप से तो देखना चाहिए कि उनको कौन देखने वाला है, उनको जनता देख रही है, वो एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने हुए कुछ और राजेश जी आप ही हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस बीच आपको सुनाना चाहेंगे दर्शकों को कि शिवराज सिंह चौहान ने आखिर आज ये जो धक्का मुक्की का पूरा प्रकरण हुआ है, इस पूरे मामले में क्या कहा। उन्होंने कहा कि आज संसद परिसर में जो हुआ वो संसद के इतिहास का काला दिन है। आज मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। इस बारे में प्रहलाद जोशी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए आप। सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। आज हमारा लोग भी उधर जमे हुए थे, जगह दे रहे थे, जगह देने के बावजूद भी ऐसे गुस्सा मार के वो चले गए। और जब इन्होंने धक्का मारा, ये राजपूत, मुकेश राजपूत इनके ऊपर गिर गया, ये नीचे जमीन पे ऊपर गिर गया। इसके कारण उनको चोट लगा है, दोनों को चोट लगा है। एक को तो स्टिच लगा है, ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा था। तो बहुत राहुल गांधी का जो हार का हताशा है। और इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी अंबेडकर के संविधान को माना ही नहीं। वहीं एसपी सांसद जया बच्चन ने बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है। जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है, तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब की जो, अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैच्यू को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया, तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका फ्लैग देखा? जाके फोटो लीजिए, उनके फ्लैग में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षक है। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार बीजेपी और कांग्रेस पे आक्रामक हो गई है लगातार इस धक्का मुक्की को लेकर। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहेब के नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो वहीं एसपी सांसद इकरा हसन ने भी कहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है।
बीजेपी के कहने में और करने में फर्क है। जो अमित शाह जी का बयान है उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और बहुत अफसोसजनक बयान उन्होंने दिया। हमारे बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में की है और इस तरीके से अगर अपमानित किया जाएगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सारे के सारी बयानबाजी कर रही है, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है, उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। और वहीं अंबेडकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक और बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। सुनिए आप। पूरे हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि दुनिया ने देख लिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या भाषण दिया है और वो समझ चुके हैं कि उनसे एक महाभयंकर पाप हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के ट्वीट, अमित शाह जी का अपने भाषण पर मीडिया वालों के साथ बातचीत और आज उनके सांसदों का यहां पर मकरद्वार की सीढ़ियों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, ये साफ दर्शाता है कि वो जान चुके हैं कि एक महापाप उन्होंने किया है और भारत के लोग उन्हें सजा दिए बगैर नहीं रहेंगे। जिस बाबा साहब के परिवार के सामान को 67 में सारे सामान को रातों रात बाहर फेंक दिया गया, उनकी पत्नी आकर के हटाने वाली थी लेकिन अलवर में थी, रातों रात बाबा साहब का सारा सामान फेंक दिया गया। तो जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया है वह एक झूठे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और इस मामले की सच्चाई क्या है।